बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हक़्क़ुन नसीह। आज हमने आपको बताना है कि जो नसीहत करने वाला अब उसका हक़ क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो आपको नसीहत कर रहा है उसका हक़ ये है कि आप उसके ऊपर भी इल्ज़ाम ना लगाएं। जब वो आपको नसीहत कर रहा है तो आप कान लगाकर उसकी नसीहत सुने। ये ना हो कि वो आपको नसीहत कर रहा है आप इधर से सुने और उधर से निकाल दें। ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब वो आपको नसीहत कर रहा है तो आपको तवज्जो के साथ सुननी चाहिए। अगर आपको उसकी नसीहत अच्छी नहीं लगी तो फिर भी आप उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। जब उसकी आपको नसीहत अच्छी लगी है, मासूम फरमाते हैं, तो फिर कोशिश करें आप उसका इस नेकी का बदला देने की कोशिश करें। जो इसने आपके पर ये नेकी की है, आपको नसीहत की है, ऐसी उसने अगर आपके साथ नसीहत की है कि जो आपको इस दुनिया के ऊपर भी फ़ायदा मिला है और इसका आखिरत में भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, तो कोशिश करें कि जब भी आपको कोई मौका मिलता है तो आप उसको इस नसीहत का बदला देने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि आप भी उसको नसीहत करें, बल्कि आप उसके साथ ऐसा कोई नेकी का ऐसा अमल सर अंजाम दें ताकि उसको इस दुनिया के ऊपर भी फ़ायदा हो और आखिरत में भी फ़ायदा हो। क्योंकि नसीहत करने वाले का हक़ है, क्योंकि उसने आपको अगर नेकी के साथ खालिसतन लिल्लाह अल्लाह की उसने खुशनुदी के लिए आपको नसीहत देती है, उसने कुर्ब खुदा के लिए आपको नसीहत की है, उसने ऐसी नसीहत की है, उसको उसको उसका अब तुम्हारे ऊपर भी ये हक़ है कि जब भी वो आपको मिले तो आप उसके लिए एहतराम के लिए खड़े, क्योंकि उसने आपको ऐसा मशवरा दिया है, उसने आपको ऐसी नसीहत की है जिससे आप दुनिया के ऊपर भी कामयाब हो रहे हैं और आखिरत में भी कामयाब हो रहे हैं। अगर आपको उसकी नसीहत अच्छी नहीं लगी तो आप उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। जब आपको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। अगर उसने आपको अच्छी नीयत के साथ, अगर उसने बदनीति के साथ भी आपको मशवरा दिया है, तो उसका जो ये मशवरा था उसको इस दुनिया के ऊपर भी सज़ा मिलेगी और आखिरत में भी सज़ा मिलेगी। आपको चाहिए, उसका अब हक़ ये है, आपको उसका मशवरा अच्छा नहीं लगा, उसकी नसीहत अच्छी नहीं लगी, तो आपने अब क्या करना है, आप कोशिश करें अगर उसकी नसीहत अच्छी लगी है, उसके ऊपर आपने अमल किया है और आपको फ़ायदा हो रहा है दुनिया के ऊपर, अगर आपको दुनिया के ऊपर भी फ़ायदा हो रहा है तो समझ लें आपको आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा, इसका बदला आपको आखिरत में मिले। अगर उसने आपके साथ बदनीति के साथ आपको कोई नसीहत की है तो आप दुनिया के ऊपर भी जलील और ख़ार हो रहे हैं, तो समझ लें आखिरत में भी जलील और ख़ार होंगे। फिर आपको सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि उसने मेरे साथ ये बदनीति के साथ उसने मुझे नसीहत की है, तो आप उसकी इस नसीहत को छोड़ दें। फिर भी आपका हक़ ये नहीं बनता कि आप उसके ऊपर जाकर इल्ज़ाम लगाएं कि आपने मुझे ये नसीहत की थी तो मैंने ये काम किया, अब मुझे इसके ऊपर लोग बुरा भला कर रहे हैं, तुम आपने तो मेरी आखिरत भी ख़राब। आपके पास अक्ल है, आप सोचें कि ये जो इसने मुझे मशवरा दिया है, आया मुझे इस दुनिया के ऊपर इसका कोई अजर मिलेगा? इस दुनिया के ऊपर मुझे अच्छे लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग मेरा एहतराम कर रहे हैं, तो समझ लें लोग आपका यकीनन अगर एहतराम, आपकी बातों को लोग अच्छे तरीके से सुनते हैं, क्योंकि उसने आपको अच्छी नसीहत की है, आप कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो लोग आपके पास अब मशवरा लेने के लिए आ रहे हैं, तो उसने आपके साथ अच्छा मशवरा दिया है, तो फिर आप सोचें कि उसने मेरे ऊपर ये एहसान किया है। एहसान का बदला एहसान है, हल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान। सूरह रहमान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि एहसान का बदला एहसान है। तो आपको चाहिए कि जब भी आपको कोई नेकी का मौका मिलता है तो आप उसके साथ नेकी के साथ जो उसने आपके साथ नेकी की है उसका बदला आप चुका दें। लेकिन अगर आपके साथ उसने कोई बुराई की है, उसने बदनीति, उसने अच्छी नीयत से आपको मशवरा नहीं दिया, तो फिर आपके पास अक्ल थी तो आप उस अक्ल के ऊपर ये देखें कि ये मेरे लिए जो उसने मुझे ये नसीहत की है उसने तो मुझे दे दिया, अब उसका हक़ ये है कि आप उसको बुरा भला नहीं कह सकते। तो कुछ इंसान को ये चाहिए कि अगर कोई इंसान को नसीहत करता है तो उसकी नसीहत आपको अच्छी नहीं लगी, अगर वो आपको नसीहत कर रहा है तो आप तवज्जो के साथ नसीहत सुने, उस नसीहत को तवज्जो के साथ सुने, फिर सोचे
کہ یہ میرے فائدے کے لیے ہے یا میرے نقصان کے لیے ہے۔ اگر آپ کے فائدے کے لیے ہے تو پھر آپ اس کے اوپر جب آپ عمل کریں گے تو اس کو بھی اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اس کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی اس دنیا میں فائدہ ہوگا اور آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر اس نے آپ کو اچھا مشورہ نہیں دیا تو پھر آپ اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کا وہ حق ہے۔ تو اللہ جو بھی ہمیں کوئی مشورہ نصیحت اچھی کرتا ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔